हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न कार्बनियनों पर विचार कीजिए और इनके स्थायित्व का सही क्रम है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी कार्ब एनायन का स्थायित्व। कार्ब एनायन का स्थायित्व। तो देखो कार्बन आयन की अगर अपनी बात करें तो कार्बन आयन इस तरह से होता है कि ये कार्बन हो गया, इस पर एक ऋणावेश होगा और तीन जो है इसके बंद होते हैं। कार्बन आयन का देखो अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। संकरण जो इसमें कार्बन का होता है वो होता है sp3। अब अष्टक पूर्ण होने के कारण क्या होता है कि प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव युक्त समूह, प्रभाव युक्त समूह इसके स्थायित्व को कम करते हैं, इसके स्थायित्व को कम करते हैं। क्या करते हैं, इसके स्थायित्व को कम करते हैं। क्यों कम कर देते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पहले से पूरा है। अगर प्लस आई प्रभाव वाला उससे जुड़ेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, जिससे प्रतिकर्षण बढ़ेगा और स्थायित्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाएगी। और माइनस आई प्रभाव वाले जो होते हैं, माइनस आई प्रभाव युक्त समूह, प्रभाव युक्त समूह इसके स्थायित्व को, इसके स्थायित्व को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। अब अगर अपने बात करें पहले नंबर पे जो अपने को यौगिक दिया हुआ इसकी, इसका देखो प्लस आई प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है इसका, प्लस आई प्रभाव, इसलिए स्थायित्व को क्या करेगा, कम करेगा। वहीं बात करें अगर दूसरे में NO2, तो NO2 का अपने को पता है माइनस आई प्रभाव होता है, तो ये क्या करेगा, स्थायित्व को बढ़ाएगा। अब इसमें देखो ये जो फेनिल ग्रुप है इसके ऊपर कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, तो ये ना तो बढ़ाएगा ना ही कम करेगा, क्योंकि तीनों में फेनिल ग्रुप तो सेम है ना। क्योंकि अब फेनिल ग्रुप की बजाय फेनिल ग्रुप जो समूह जुड़े होंगे उस पर निर्भर करेगा कि ये स्थायित्व कम करेगा या बढ़ाएगा। तो यहाँ पर NO2 क्या कर रहा है, स्थायित्व को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है स्थायित्व को। ये क्या है बीच में और ये क्या है सबसे लास्ट में। तो देखो क्रम क्या होगा, सबसे आगे कौन होगा, दूसरे वाला, उसके बाद में क्या होगा, तीसरा, और उसके सबसे लास्ट में कौन होगा, पहला। तो ये जो है वो स्थायित्व का क्रम होगा, स्थायित्व का क्रम होगा। तो सही विकल्प देखो कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।